हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूँ नेक्स्ट पेपर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 1 नवंबर हो गया, 1 नवंबर 2021। और 1 नवंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हो सकते हैं, वो सारे आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे, देखेंगे और उनसे सारे रिलेटेड फैक्ट्स भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। और आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एनसीआरबी के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का कौन सा राज्य आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र, डी नंबर। मुंबई महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर में भी मैंने दे रखा है महाराष्ट्र। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीबीआर, क्या है? एनसीआरबी के द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र आत्महत्या के मामले में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 2019 की तुलना में आत्महत्या के मामले में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 2019 में जितनी आत्महत्या हुई है महाराष्ट्र में, उससे कई ज़्यादा 2020 में हुई है। ठीक है, वर्ष 2020 में आत्महत्या के 1,53,052 मामले, यानी रोजाना औसतन 418 मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में लोग हर रोज कितने आत्महत्या करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ और किस भारतीय सेना ने भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? किसने किया है? नीचे आंसर है, किसने किया है? भारतीय वायुसेना। किसने किया है? इंडियन एयरफोर्स ने। किसने? इंडियन एयरफोर्स ने की है। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय वायुसेना की टीम और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर के ऊपर से भारत के लंबी दूरी के पहले भारत के लंबी दूरी के पहले स्वदेशी बम एलआरबी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, कहाँ से किया गया है? उड़ीसा के बालासोर से। किसने किया है? डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने। किसने किया है? डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने। कहाँ से किया है? उड़ीसा के बालासोर से। ठीक है, यह बम 50 से 100 किलोमीटर, ठीक है, कितना? 100 किलोमीटर की रेंज वाली हथियारों की श्रेणी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? 100 से 150 किलोमीटर की रेंज वाले हथियारों की श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 अक्टूबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पॉइंट्स देखते हैं। 31 अक्टूबर को पूरा भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिर स्थान बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। क्या रखा था? चिर स्थान बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। किसके योगदान के लिए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिर स्थायी बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? पहली बार कोई पूछे कि यह दिवस कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा 2014 में। चौथा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? किसने किया है? आंसर होगा भारत। किसने किया है फ्रेंड्स?
भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। ठीक है, आगे बढ़े, पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। पॉइंट्स है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को, कब? 29 अक्टूबर 2021 को चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। कब किया गया है? 29 अक्टूबर को किया गया है। कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में, याद रखिएगा, कोई पूछे कहाँ किया गया है तो चेन्नई में। किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कहाँ किया है? कब किया है? 29 अक्टूबर को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत अंडर वाटर व्हीकल वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों में शामिल हो गया है। क्या हो गया है? अंडर वाटर व्हीकल वाले श्रेणी में, कैटेगरी में भारत अमेरिका के साथ रूस, जापान, फ्रांस और चाइना के जैसे देशों के साथ शामिल हो गया है। ठीक है, ये लोग पहले अंडर वाटर व्हीकल में आते थे, अब भारत भी आने लगा है। ठीक है, याद रखिएगा कब से? तो 29 अक्टूबर 2021 से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यह 1000, क्या 1000 और 5500 मीटर की गहराई पर स्थित निर्जीव संस्थानों के गहरे समुद्र में अवशेषों अन्वेषण करने में मदद करेगा। क्या करेगा फ्रेंड्स? 1000 से 5500 मीटर की गहराई पर स्थित निर्जीव संस्थानों के गहरे समुद्र में अन्वेषण करने की मदद करेगा। ओके, कोई भी चीज़ हो, कोई समंदर में कितनी भी गहरे क्यों ना हो, अगर 5500 मीटर के रेंज में है तो उससे ये पता का लगा लेंगे क्या चीज़ है, कितनी पुरानी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट, क्या हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो ऑप्शन ए में है बेंगलोर, ऑप्शन बी कोलकाता, पुणे, देहरादून, ऑप्शन होगा देहरादून। मैंने आंसर भी दे रखा है पहले से ही, आंसर होगा देहरादून। ठीक है, पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है, 29 अक्टूबर 2021 को देहरादून में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। किसके किसके द्वारा किया गया? कब किया गया? तो 29 अक्टूबर को। और किसके किसके द्वारा? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन? मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हुनर हाट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हुनर हाट एक अनूठा मंच है। क्या है? अनूठा मंच है जो पूरे देश के कारीगरों को एक छत के नीचे लाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देहरादून के बाद ब्रजराज महोत्सव, क्या देहरादून के बाद ब्रजराज महोत्सव वृंदावन 10 नवंबर से और लखनऊ 12 से 21 नवंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ कहाँ किया जाएगा? देहरादून के बाद वृंदावन में किया जाएगा, कितने की तारीख से कितने? 10 नवंबर से शुरू किया जाएगा, और लखनऊ में 12 से 21 नवंबर के बीच में शुरू किया जाएगा। ठीक है, और हुनर हाट क्या है? तो हुनर हाट के बारे में देखते हैं। हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में उस्ताद विकास के लिए पारंपरिक कला या शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन योजना के तहत किया जाता है। ठीक है, उस्ताद का ये फुल फॉर्म हुआ, हिंदी में है विकास के लिए पारंपरिक कला, शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन। ठीक है, इस हाट का उद्देश्य कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक विशेषज्ञों को बाजार में अवसर और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, इस हाट का, हुनर हाट का मतलब यही होता है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना शुरू की है? किसने की है? तो ये की है
मध्य प्रदेश ने। किसने किया? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश ने की है। आगे बढ़े, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की है। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य सरकार उन परिवारों और परिवारों को भूखंड प्रदान करेगी जिसके पास अपना घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। ठीक है, इस योजना के तहत राज्य सरकार उन लोगों को ज़मीन देगी जिसके पास घर बनाने की ज़मीन नहीं है। तो बहुत अच्छी स्कीम है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। पात्र परिवारों और आवासीय भूखंड प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी भूमि पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, योजना के लिए पात्र होने के लिए एक परिवार में एक दंपति और उसके अविवाहित बच्चे होने चाहिए। ये कंडीशन रखा गया है, तभी उन लोग को इस योजना का लाभ हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में हालिया पहल क्या हुआ है? तो 19 तो क्या हुआ है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना को नवंबर 2021 से लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक लोक कल्याण और सूरज अभियान का योजना किया है। क्या किया था? 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लोक कल्याण और सूरज अभियान का योजना किया हुआ था। ठीक है, और 10 केंद्रीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश की अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान उज्ज्वल 2.0 योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी ने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश में 9,577 करोड़ कितने 9,577 करोड़ रुपये की 34 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। ये कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में ही। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थापित एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई सहारा फ्रोजन फूड्स का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे बढ़े, कुछ मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है? इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, इसका नाम है पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान बगर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और बांध मध्य प्रदेश की देख लेते हैं। वाणसागर सोन नदी पर, भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर। ठीक है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर और ओंकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किसको एशिया वन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सोनाली अग्रवाल, नेहा सिन्हा, सेकंड ऑप्शन है रेणुका सचदेवा। तो उनका आंसर होगा रेणु गुप्ता। क्या आंसर होगा? रेणु गुप्ता। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अक्टूबर 2021 में रेणु गुप्ता को यूआरएस मीडिया कंसल्टिंग पीएल एंड एशिया वन मैगजीन की एक पहल द ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर्स समिट में पहला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, किसके लिए किया गया है? द ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर समिट में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान से किसको सम्मानित किया गया है? रेणु गुप्ता को। किसको? रेणु गुप्ता जी को। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर्स, क्या रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कमर्शियल ब्रोकर्स एलएलसी दुबई में प्रबंधक निदेशक है। ठीक है, कहाँ पे प्रबंधक निदेशक है फ्रेंड्स? तो दुबई में। ठीक है, उन्हें नवाचार पर आधारित उनके व्यावसायिक विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक से देखिएगा, उन्हें नवाचार पर आधारित उनके व्यावसायिक विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। ठीक है, इस वजह से उनको इस पुरस्कारित किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु सरकार ने किस दिन को तमिलनाडु दिवस तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, किस दिन मनाने की घोषणा की है? 18 जुलाई को। ऑप्शन बी 18 जुलाई। ठीक है, ऑप्शन में भी 18 जुलाई आंसर दे रखा है। पॉइंट्स देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने 30 अक्टूबर को ये चीज़ घोषित किया है कि 18 जुलाई से तमिलनाडु दिवस हर साल मनाया जाएगा। ठीक है, पॉइंट्स है 1967 में 18 जुलाई वह दिन था, 1967 में 1967 में 18 जुलाई वह दिन था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई द्वारा तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के लिए दिए गए प्रस्ताव को राज्य विधानसभा में अपनाया गया था। कब तमिलनाडु को मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया? तो 1967 में। कब? 18 जुलाई को। 18 जुलाई 1967 को याद रखिएगा फ्रेंड्स। 18 जुलाई 1967 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो CN अन्नादुरई। कौन थे? CN अन्नादुरई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। पिछली सरकार ने घोषणा की थी 2019 से 1 नवंबर को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, पिछली सरकार ने यह घोषणा की थी, लेकिन अब कब से मनाया जाएगा? तो 18 जुलाई से। कब से मनाया जाएगा? 18 जुलाई से। ये घोषणा कब की गई है? तो 30 तारीख को। ये घोषणा कब की गई है? तो 30 नवंबर को। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन कौन है? MK स्टालिन ने 22 अक्टूबर 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित मुनेत्रम, क्या है? मुनेत्रम और IT नानबन, क्या है? IT नानबन नामक 2 वेब पोर्टल्स का उद्घाटन किया है या लॉन्च किया है। बात एक ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तमिलनाडु 2 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2 नहीं होगा। तमिलनाडु 18 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 24 कैरेट सोने की पट्टियों, जैसे कि जो राज्य में मंदिरों के कब्जे पर अनुपयोग आभूषण है, को पिघलाने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया है। क्या क्या? 24 कैरेट सोने को पिघलाने का प्रारंभिक कार्य किसने शुरू किया है? MK स्टालिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तमिलनाडु में करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है। ये मैंने आपको बहुत पहले ही ये क्वेश्चन करा दिया था। किसको GI टैग प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य में? तो तमिलनाडु में करूपुर कलमकारी पेंटिंग और कलाकुरुचि लकड़ी को। ये मैंने आपको बताया था, याद रहे। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन सॉरी थोड़ा सा क्या फ्रेंड्स, योजनाओं के कार्यान्वयन, ठीक है, की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री MK स्टालिन की अध्यक्षता में एक 39 मतलब 39 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है, मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ, टाइम टेकिंग है क्वेश्चन इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तमिलनाडु सरकार ने
तमिल प्रवासियों के लिए एक कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। किसके लिए की है? तमिल प्रवासियों के लिए क्या की है? कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन अपना, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन, क्या टाइम्स हायर एजुकेशन मतलब THE द की विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग मतलब वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर कौन रहा है? शीर्ष पर है हार्वर्ड, सॉरी, शीर्ष पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन है शीर्ष पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा है। ठीक है, पॉइंट्स देख लेते हैं, मैंने लिखा भी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर, MIT दूसरे स्थान पर, जो ऊपर ऑप्शन ए में था MIT वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और थर्ड पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तीसरे स्थान पर कौन है फ्रेंड्स? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किस रूप में? तो टाइम्स ऑफ इंडिया एजुकेशन और वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में शीर्ष पर है हार्वर्ड, सेकेंड पे है MIT और थर्ड पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं बलदेव प्रसाद। कौन बने हैं? बलदेव प्रसाद। इनसे भी रिलेटेड एक फैक्ट बता दूं, जम्मू 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 और कश्मीर बैंक का मुख्यालय श्रीनगर में। इन बलदेव प्रसाद से रिलेटेड नहीं था ये। जम्मू और कश्मीर बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? श्रीनगर में। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप लोग याद रखेगा, इस वीडियो का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में करें, कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो में क्या कमी है और क्या आपको चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आज 1 नवंबर है, मैंने पहले ही बोला था, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी डाल दिया था। भारत इसके समुद्रयान लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद।